हैं बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है एक बहुत ही करेंट इशू चल रहा है, सीमा हैदर। कैसे आई सीमा, सीमा पार से, ये बहुत बड़ा इशू भी कह सकते हो और बहुत चीज़ों को कह सकते हैं कि एक ऐसा इशू जो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान भी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि कैसे किसी भी अन्य देश से अवैध तरीके से सीमा हैदर आई। निश्चित रूप से जब भी कोई किसी दूसरे देश से आता है तो उसके कुछ मानक होते हैं, मानकों के आधार पर ही हम किसी अन्य देश की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर नोएडा की सेक्टर 58 थाने में खड़ा हूँ, जहाँ पर सीमा हैदर से ATS के द्वारा पूछताछ चलानी। सबसे पहली बात है, कुछ ऐसे बिंदु मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जिनको लेके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है। पहली बात कि सीमा हैदर ही नहीं बल्कि उसके 4 बच्चे भी सीमा पार करके हमारे भारत देश में आए। सबसे पहले उन्होंने नेपाल में आए, नेपाल में वो रुके, अवैध तरीके से कहाँ पर रुके, क्या उन्होंने लोकेशन, इस बारे में किसी को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि STF के द्वारा ये ऑलरेडी पूछताछ हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई दूसरे देश से आता है तो उसको सीमा पार करनी होती है, वो बॉर्डर पार करता है। क्या बॉर्डर पे किसी ने उससे पूछताछ नहीं होती? क्या बॉर्डर पे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस का नाम क्या है, आप कैसे एक सीमा आप सीमा पार करके भारत में कैसे जा सकते हैं? हालांकि नेपाल की टीम के साथ अब भी नेपाल पुलिस के साथ भी हमारी यूपी पुलिस और STF बराबर जानकारी ले रही है, कहाँ पर रुकी है। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कई मीडिया चैनल्स इसके बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स आप लोग देख सकते हैं, इंतजार भी कर रहे हैं कि कब सीमा इधर बाहर आएगी और उनसे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज उस थाने में खड़े हैं जो हमारे ऑफिस से कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर सीमा इधर से बराबर पूछताछ चल रही है ATS के द्वारा। वो हमारे साथ में सर है, अतुल सर है। सर, आपका क्या कहना है, मतलब किसी भी देश से हमारे देश में कोई अन्य अपरिचित महिला अपने 4 बच्चों के साथ आ जाना, कैसे ये संभव हुआ और इसके बारे में और क्या वॉइस? कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में कुछ ना कुछ कमी रही है हम लोगों की, कि जिस प्रकार से उनका यहाँ पर आगमन हुआ है वो अवैध तरीके से किस प्रकार आई, ये जांच का विषय है। और भारत सरकार लगातार इस पर लगी हुई है और बहुत जल्द इस पर निर्णय आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना सर, एक कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, हाँ, प्यार अंधा होता है। तो इट कैन बी सीन, मतलब ये पूरी तरह से दिख रहा है एक महिला, मतलब ये हमने दगन मूवी में देखा था सर कि सनी देओल सीमा पार करके जाता है और वहाँ पे मतलब एक मूवी वाला स्टंट हो गया सर ये। बिल्कुल कि एक महिला हमारे भारत देश में एक ऐसी अपरिचित व्यक्ति के प्यार में पड़ के और इतना बड़ा कदम उठा दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि देश में क्या उस महिला को स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि लव तो सेकेंडरी मैटर है। पहली प्रायोरिटी तो हमारी देश की सुरक्षा है गुरु जी, देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। और दूसरा मैटर ये है कि सरकार को थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कुछ ऐप्स वगैरह ऐसे हैं, जैसे लूडो वगैरह और अन्य कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के लोग कनेक्ट कर जाते हैं और एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। कई बार ऐसे हनी ट्रैप के शिकार भी अच्छे लोग हो जाते हैं और देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चीज हो जाता है। बिल्कुल, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बात तो है बच्चों, ये देश का एक जब भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला आता है तो ये बड़े गंभीर मुद्दे होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक ऐसा देश है जिसकी इतनी बड़ी, आप कह सकते हैं इतनी बड़ी सेना और इतना सब कुछ होने सिस्टम होने के बाद भी कहीं ना कहीं तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले सीमा इधर नेपाल गई है, नेपाल से यहाँ पर आई है, कहीं पे रुकी है, किस तरह से उसने अपना परिचय दिया। क्योंकि नेपाल की सीमा से हम भारत में प्रवेश आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है उन रिस्ट्रिक्शंस को भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट भारत नहीं आई है, डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं आई है, पहले नेपाल में रही। तो बच्चों, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत जल्द मिलेगी। कई मीडिया चैनल्स वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं आसपास, चाहे आप कोई भी चैनल की बात करें, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हमें भी जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सीमा हैदर इस देश की सीमा में प्रवेश कर पाए। तो बच्चों, थैंक यू सो मच आज के लिए और थैंक यू सो मच अतुल सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।